क्या पाकिस्तान साइलो का निर्माण कर रहा है या फिर चीनी सेना पाकिस्तान पहुंच चुकी है? जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पार्टनर बना रहा है डायरेक्ट एनर्जी वेपन चीनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का काल। भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं दूसरी बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तानी सेना को सिंध से भगाया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान भारत के S-400 से बहुत ज्यादा डरता है और जिस तरीके से भारत ने S-400 की तैनाती शुरू की है, इस तैनाती से पाकिस्तान को ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। S-400 सिस्टम को आदेश मिलने के मात्र 10 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया लाया जा सकता है, जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। तो इसके मुताबिक भारत S-400 की मदद से आसानी से पाकिस्तान की कई मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। वैसे तो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार सऊदी अरब से लेकर चीन तक कर्ज के लिए झोली फैला रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से वो परमाणु हथियारों पर जमकर पैसा बहा रही है। पाकिस्तान की सेना की परमाणु फोर्स इसके जरिए न सिर्फ परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रही है, बल्कि कथित तौर पर उनकी क्षमता भी बढ़ा रही है। अपने दोस्त चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान मिसाइल साइलो बना रहा है। इसे पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलों की ताकत बढ़ाने के लिए माना जा रहा है कि ये उपयोगी होगा। अब कैसे पता चला? दरअसल सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें हैं जो सेवानिवृत्त कर्नल विनायक भट्ट ने गूगल अर्थ से सोशल मीडिया पर डाली है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर नए मिसाइल साइलो का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये किसके लिए बना रहा है? दरअसल पाकिस्तान के पास एक आबाबिल मिसाइल है जिसे कहा जाता है कि MIRV तकनीक से लैस है। अब क्या है ये तकनीक तो पहले कहा जा रहा है कि चीन की मदद से हासिल की है और इस मिसाइल की मारक क्षमता है 2200 किलोमीटर। मतलब पाकिस्तान का ये कहना है कि हम अपनी मिसाइल से पूरे भारत को निशाने पे ले सकते हैं। और MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक मिसाइल में कई वारहेड को ले जाया जा सकता है। मतलब एक ही मिसाइल की मदद से अलग अलग टारगेट को तबाह किया जा सकता है। पर पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भारत ने यूं ही पाकिस्तान से लगती सीमा पर S-400 तैनात नहीं किया है। दरअसल S-400 की क्षमता होती है कि एक साथ ये 30 टारगेट को तबाह कर सकता है और MIRV में एक साथ सिर्फ 10 वॉरहेड आते हैं। खैर, चाहे यहाँ चीनी सेना का प्रवेश हो या फिर पाकिस्तानी सेना खुद कर रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही विनाशकारी होगा। हालांकि चीन और पाकिस्तान की तैयारियों के बीच अमेरिका भी एक बड़ी तैयारी कर रहा है और अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर अगला युद्ध हुआ तो हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। अब अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में चीन कई बार ये कह चुका है कि उसकी उपलब्धि बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसे में अगर सचमुच में भी चीन ने ऐसे घातक हथियार बना लिए हैं तो उसकी काट तैयार रहने की बहुत जरूरत है। वैसे चीन और रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर अमेरिकी नेवी के शीर्ष एडमिरल ने भी कई बार गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है चीन और रूस जिस रफ्तार से अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए चिंता है। अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशन के प्रमुख एडमिरल माइकल गिल्डे ने इस हफ्ते कहा था कि चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिकन नेवी के युद्धपोतों के लिए एक खतरा बन सकती है। इसलिए इस खतरे को नष्ट करने के लिए अमेरिकी नौसेना सबसे पहले चाहती है एक लेजर वेपन। वैसे रूस के बारे में तो ये देखने को मिला है कि रूस ने यूक्रेन युद्ध में हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है और चीन का ये कहना है कि पिछले साल उसने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है। ऐसे
में ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन बेहद जरूरी हो जाती है, जिस पर अमेरिका बहुत तेजी से काम कर रहा है ताकि इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सके। पहले ये सारी चीजें एक गेम वगैरह में या हॉलीवुड की मूवी में देखने को मिलती थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस हथियार को तैयार भी कर लिया है और इसका परीक्षण भी कर लिया है। पहले तो छोटे मोटे ड्रोन और छोटे युद्धपोतों के लिए इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया था, पर अब हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए अमेरिका खास तौर पर इन वेपन्स को बना रहा है, जो बेहद जरूरी है। खैर, जहां ये सब कुछ चल रहा है अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के बीच, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी सेना की क्लास लगी पड़ी हुई है और यहाँ तक कि सिंध के इलाके को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है पाकिस्तान को। अब हुआ क्या है, एक तो पाकिस्तान में वैसे ही तबाही है, बहुत ज्यादा तबाही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ ने गजब का कहर ढाया है। इन सब के बीच पाकिस्तानी आर्मी दुनिया भर से फंड मांग रही है कि आप हमें फंड दो। यहाँ तक कि यूएन ने भी कहा है कि हाँ, पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, यहाँ बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसा करो कि $100 मिलियन दुनिया भर के देश इसे जोड़ कर दें ताकि पाकिस्तान बच सके। अभी तक 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई ऐसे इलाके भी प्रभावित हैं जो इलाके पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, जैसे कि सिंध के इलाके, जैसे बलूचिस्तान के इलाके, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। ये वैसे इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है बाढ़ का। अब इनमें से एक तो चीन की करतूतों की वजह से हो रहा है और दूसरा पाकिस्तानी सेना की करतूतों की वजह से। चीन ने यहाँ पर ऐसे डैम वगैरह बनाए जिनका कोई मतलब नहीं है। डैम आसानी से क्रैक हो जा रहे हैं, फट जा रहे हैं। अपने इस्तेमाल के लिए चीन ने यहाँ न तो सुरक्षा मानकों पर ध्यान दिया, न किसी और चीज पर। बलूचिस्तान की इस वक्त हालत बेहद खराब है और ऐसा ही हालत सिंध प्रांत का भी है। कई इलाकों में पाकिस्तानी सरकार ने लगा दिया है आपातकाल कि हम बहुत इमरजेंसी वाले स्थिति में पहुंच चुके हैं। हालात इतने गंभीर है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की भी अपील की है। फिर जब सरकारी मशीनरी फेल हो गई तो पाकिस्तान ने अपनी सेना को यहाँ पर उतारना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना बाढ़ रिलीफ के नाम से उतरी, लेकिन सिंध प्रांत में जब पाकिस्तानी सेना बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंची तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने जवानों को धक्के मार कर वहाँ से भगा दिया। लोगों का कहना था कि सेना मदद के लिए नहीं आई है बल्कि फोटो खिंचवाने के लिए आई है। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे जिस पर तेज अंदाज में ये चिल्ला रहे लोग कि फौज को मारो। वीडियो में कुछ पाकिस्तानियों को सेना के जवानों के साथ हाथापाई करते हुए भी देखा जा रहा है। यानी सिंध के लोगों का ये कहना है कि सेना सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सिंधी राष्ट्र को मदद कर रहे हैं, जबकि असल में बलूचिस्तान, सिंध वगैरह पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।